समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की तैयारी करने वाले सभी छात्र अब परीक्षा के उस मुकाम में आ चुके हैं जब आप सभी को बहुत समग्रता से रिवीजन करना चाहिए। एग्जाम हॉल के वो 2 घंटे जब आप एग्जाम देंगे, अब तो आपकी परीक्षा की अवधि 3 घंटे की हो गई है। जब आप उस 3 घंटे में परीक्षा देंगे तो उस 3 घंटे में किस तरीके से आपको वहां पे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, कैसे वहां पे एग्जाम को आपको देना। देखिए, इससे पहले आपका एग्जाम 11 फरवरी को हुआ था। 11 फरवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ, फिर पेपर लीक का मामला आया, फाइनली पूरा का पूरा पेपर आयोग ने रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। अब दोबारा एग्जाम आपका हो रहा है, वही री एग्जाम अब आपका हो रहा है, एक ही चरण में होगा, 75 के 75 जिलों में होगा। 27 जुलाई को आप सभी का एग्जाम है। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार आप लोगों को पता ही है, ये सब चीजें पहले आ चुकी हैं, लेकिन आज जब हम चूंकि बात कर रहे हैं तो डिटेल में एक बार डिस्कशन कर देते हैं। 3 घंटे का एग्जाम आप सभी का होगा नए फॉर्मेट के अनुसार, ठीक है। यहां पे देखिए 27 जुलाई को आपका एग्जाम है, सभी 75 जनपदों में है। 9:30 बजे पेपर प्रारंभ होगा, 12:30 बजे तक आपका पेपर होगा। पेपर एक ही चरण पर होगा, मतलब एक ही पेपर है आप सभी का। 200 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, नया पैटर्न आप सभी का, पहली बार इस पैटर्न पे पेपर होगा आप सभी का। 10 लाख से ज्यादा छात्र हैं इस पूरे एग्जाम में। तो आइए एक बार अब इन 50 दिनों का कैसे उपयोग करें, कैसे इन 50 दिनों में तैयारी करें, कैसे इन 50 दिनों में अपने पूरे समय का पूर्ण सदुपयोग करें। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत पर्याप्त समय आपको मिला है। अब रिवीजन ही है जो इस परीक्षा में आपको सफल बनाएगा। आप जितना रिवीजन करेंगे आपको परीक्षा में उतना ही ज्यादा रिकॉल होगा। ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में प्रश्नों को यदि आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरओ एग्जाम के स्तर में कुछ बदलाव देखने को मिले थे जब 11 फरवरी में एग्जाम था। हमें जो भी तैयारी करनी होगी उसको एग्जाम के लेवल का करना होगा। आप पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, एग्जाम के लेवल को ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। और इसको लेकर के मैं आप सभी की पूरी मदद करूंगा। इन 50 दिनों में मैं आपका संपूर्ण रिवीजन कराऊंगा। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम पहले पढ़ेंगे, वो ज्यादा जरूरी है आपके पढ़ने। मोस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम चलने वाले हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं हम। आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना। तो आप सभी लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए। अब देखिए यहां पर कुछ बातें ध्यान में देते हैं। सबसे पहले 50 दिन ही बचे हैं। 50 दिनों में बहुत सारे छात्र तनाव में आ जाते हैं कि अब अंतिम समय बचा है। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे। आप लोग टेस्ट सीरीज का भी आपका स्वरूप चल रहा होगा। टेस्ट सीरीज में आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स भी आप इस समय खूब पढ़ रहे होंगे। सब कुछ करिए, लेकिन रिवीजन को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि देखो, ये 50 दिनों में यदि आपने पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लिया, उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे प्रश्न पत्र की जो प्रकृति है वो तथ्यात्मक है और थोड़ा डेप्थ में है। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि यूपी पीसीएस और आरओ के पेपर में कोई अंतर नहीं है। मेरा मानना है कि दोनों में मूलभूत अंतर है। बहुत डेप्थ में पूछा जाता है आरओ में, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं आरओ में। पीसीएस के प्रश्न भी फैक्चुअल होते हैं, लेकिन पीसीएस का कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपरी तौर पे होते हैं। आरओ के पेपर बहुत डेप्थ में होता है, क्योंकि जनरल स्टडी का कोर सब्जेक्ट है आपका ये। तो जो आपके एग्जाम का पैटर्न है आपको पता है, अब एक ही पेपर होगा जिसमें 140 आपके जनरल स्टडी के क्वेश्चन है, ठीक है, और हिंदी के 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन यानी कि टोटल आपके 200 प्रश्न आने हैं। जनरल स्टडी में आपका सामान्य विज्ञान एक मेजर सेक्शन रखता है। साइंस से क्वेश्चन बच्चों के बहुत गलत होते हैं और इस बार हम साइंस को फोकस रखेंगे। इतिहास से क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है, भूगोल से क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं।
भूगोल से विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पूछता है। करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज होता है। मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी के। रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे में सिलेबस वास्ट है, सिलेबस छोटा नहीं है। बस एक चीज है कि जो इसका प्रीलिम्स है वही इसका मेंस है। मेंस में भी जीएस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। दूसरा, हिंदी वाले में 6 टॉपिक हैं आपके। एक विलोम शब्द है, वाक्यों वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तद्भव तत्सम है, विशेष विशेषण और पर्यायवाची है। ये 6 सब्जेक्ट है। मैं एक तो जो हमारा रिवीजन क्रैश कोर्स होगा उसमें मैं ये 6 सब्जेक्ट आप सभी के साथ मतलब 6 क्लासेस लूंगा। हिंदी में स्वयं आप सभी को इस बार बढ़िया से पढ़ाऊंगा। 6 टॉपिक को हम कवर करेंगे 6 सेशन में, और उसमें मैं आपको टारगेट दूंगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक मास्टर वीडियो लेकर के आने वाला हूं समान हिंदी का। समान हिंदी का एक हम मास्टर वीडियो लाएंगे, और वो मास्टर वीडियो आपका आरओ बेस्ड होगा, यानी कि 6 टॉपिक को मैं पहली प्रायोरिटी लूंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आप सभी के। ये टॉपिक बहुत रिसर्च किए हुए टॉपिक होंगे। ये वो टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो हिंदी में इससे पहले भी हिंदी मैंने कई बार पढ़ाई है आप सभी को, तो हिंदी पे हम काम करेंगे समान हिंदी पे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। शब्द ज्ञान जो आपका आता है, व्याकरण आता है, इसमें मैक्सिमम स्कोर भी हमें करना है। 50+ हमारे सही होने चाहिए यहाँ पे। और जीएस में जो बात है, जीएस के लिए इस बार मैंने एक योजना बनाई है। पहले तो मैं आपका संपूर्ण रिवीजन करवा ही रहा हूं। 50 दिनों में हम वो टॉपिक उठाएंगे जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं, कोर टॉपिक है, उनको उठाएंगे। करंट अफेयर्स में भी यही काम हम करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आप इस बार देखिए किस तरीके के क्वेश्चन है। डिफेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्सन न्यूज से क्वेश्चन पूछ रहा है, नेशनल इंटरनेशनल खबरें भी हैं, लेकिन जो डेप्थ में एक एक छोटे छोटे फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो हम छोटे छोटे फैक्ट पे भी काम करेंगे। इन 50 दिनों में एक धुआंधार युद्ध स्तर पर रिवीजन होने जा रहा है, और मैं 20 जुलाई तक में आपका कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। ये योजना के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। इसके लिए रिवीजन क्रैश कोर्स है। रिवीजन क्रैश कोर्स में आप सभी को जुड़ना होगा। जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेंटरशिप बैच में या रिवीजन बैच में, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। आपको क्लासेस आएंगी, आराम से आपको पढ़ना है। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक का आपका एक पूरा का पूरा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाएंगे। पीवाईक्यू सीरीज भी चलाएंगे। आपका पीवाईक्यू सीरीज आपकी अलग रहेगी, वो यूट्यूब पे होगी, बैच में भी होगी। तो पीवाईक्यू सीरीज अलग होगी, डिटेल रिवीजन अलग होगा। डिटेल रिवीजन को हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब देखो, इस टाइम पे आप जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे, ये रिवीजन क्रैश कोर्स के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं। यूपीपीसीएस का भी अलग बैच है। यूपीपीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में है। यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि अब आरओ वाले बच्चे यूपीपीसीएस भी देते हैं, अभी ज्यादातर बच्चे आरओ के लिए लगे हुए हैं, तो आरओ में आप रिवीजन कीजिए, फिर यूपीपीसीएस में पूरा रिवीजन आपको, इसके लिए भी अलग बैच है। यदि आप केवल यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो आप यूपीपीसीएस वाले बैच में ही जुड़िएगा। उसका क्योंकि सेगमेंट कुछ अलग होगा, इसका सेगमेंट यहाँ पे हम कंप्यूटर वगैरह भी करवाएंगे आपका। तो रिवीजन क्रैश कोर्स है, प्रारंभिक परीक्षा का संपूर्ण रिवीजन यहाँ पे करवाया जाएगा। इसमें सुबह मॉर्निंग में मेरी क्लास 9:30 बजे करंट अफेयर्स की 6 जून से आपकी प्रारंभ हो रही है। 6 जून से जो ये क्लास रहेगी हमारी करंट अफेयर्स की, ये एक बहुत जबरदस्त रिवीजन रहेगा आपका, जबरदस्त रिवीजन रहेगा 9:30 बजे वाली क्लास का। इसमें जो रहेगा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, पर्यावरण, विज्ञान, खेल एवं प्रौद्योगिकी, साथ में जो आपका एग्रीकल्चर है, जिससे भी जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है, पर्सन न्यूज, नियुक्तियां, पुरस्कार, अवार्ड, ये सब कुछ मैं लेके चलूंगा। पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको यहां पे कराऊंगा। 50 दिनों में हमारा रिवीजन हो जाएगा। साथ ही एक मास्टर वीडियो आपको करंट अफेयर्स का मैं दे चुका हूं। एक मास्टर वीडियो आरओ के पहले और दूंगा, 1 जून में दूंगा, 1 जुलाई में दूंगा। मान लीजिए 2 करंट मास्टर वीडियो आएंगे। एक हिंदी का मास्टर वीडियो आएगा आप सभी का, और इस बार एक नया इनिशिएटिव मैं लेने जा रहा हूं, मास्टर वीडियो प्लस सीरीज। मास्टर वीडियो प्लस सीरीज में समान अध्ययन का मास्टर वीडियो पहली बार आएगा। समान अध्ययन, जनरल स्टडी का मास्टर वीडियो लाया जाएगा। जनरल स्टडी का मास्टर वीडियो एक पार्ट में नहीं लाया जा सकता है, उसको मैं
कई पार्ट में लाऊंगा, लेकिन पहला मास्टर वीडियो मैं लॉन्च करूंगा जिसमें सब्जेक्ट वाइज लगभग हम 6 सब्जेक्ट टारगेट करेंगे। उसमें इतिहास हो गया, आपका जो है भूगोल हो गया, राज व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, विज्ञान हो गया। 6 सब्जेक्ट को उसके जो इंपॉर्टेंट 50-50 फैक्ट हैं वो मैं आपके लिए लाने जा रहा हूं। एक नया इनिशिएटिव और बहुत ही शानदार इनिशिएटिव। ठीक है, तो समान अध्ययन का मास्टर वीडियो, पहले समान हिंदी का आ जाए, इसके तुरंत बाद समान अध्ययन का आएगा, फिर आपका करंट अफेयर्स का आएगा। ठीक है, ताकि आप सभी के दिमाग में एक शांति आए, सुकून आए, एग्जाम से पहले आप कॉन्फिडेंट अपने आप को फील कर पाए। मेरे इंटायर वीडियो सेशंस हैं वो भी देखिएगा, रिवीजन सेशंस हैं वो भी देखिएगा, मास्टर वीडियो सेशंस हैं वो भी देखिएगा। ये सब कुछ मिला करके एग्जाम हॉल में आपको परीक्षा में हर प्रश्न को हल कराने में पूरी मदद करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप सभी का रिवीजन बैच प्रारंभ हो रहा है। 9:30 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, ये ऐप के अंदर क्लास होगी, साथ ही ये यूट्यूब चैनल पर भी क्लास होती है। दूसरी क्लास मेरी 11 बजे होगी, आपकी समान अध्ययन की रिवीजन बैच की क्लास है, समान अध्ययन की क्लास है। भारत का इतिहास और भूगोल, ये दो चीजें मैं लूंगा, लेकिन इनके सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ाऊंगा मैं, ये रैंडम पढ़ाऊंगा। भारत के इतिहास में भी हो सकता है कोई टॉपिक प्राचीन का है, कोई मध्यकाल का है, कोई आधुनिक का है, एक सीक्वेंस में इतिहास नहीं रहेगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है। जो जरूरी होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा, पहले वो करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। यदि हम सीक्वेंस में पढ़ने के चक्कर में रहेंगे फिर हमारा मामला गड़बड़ा जाएगा। यहां पे हम इंपॉर्टेंट जैसे कालानुक्रम से क्वेश्चन आते हैं, क्यों ना मैं कालानुक्रम कराऊं आपका इतिहास में, कालानुक्रम आपके करा दूं। जैसे महत्वपूर्ण युद्धों का कालानुक्रम हो गया, महत्वपूर्ण शासकों का कालानुक्रम हो गया, या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत सारी हैं उनका कालानुक्रम हो गया। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे स्ट्रेटजी अलग होगी। फाउंडेशन बैच में हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ते हैं। रिवीजन बैच में चीज नहीं होगी, रिवीजन चीज बैच में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है, यही चीज ज्योग्राफी के साथ भी होगा। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी भी रहेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रहेगी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्राथमिकता दी जाएगी। बार बार ये बात कह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। दूसरी चीज, एक क्लास आपकी 12:45 है, ये क्लास राविन सर लेंगे, और इसमें सामान्य विज्ञान की क्लास होगी। जनरल साइंस से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, बायो की क्लास हो गई, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें भी हमारी प्राथमिकता वही है, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज्यादा पढ़ाएंगे। आपके सीक्वेंस नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो आरओ में ज्यादा पूछा जाएगा ज्यादा। तो सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, दो सब्जेक्ट सर लेकर चलेंगे अभी। अच्छा, इसके बाद इकोनॉमी भी आपकी होगी, इकोनॉमी भी होगी, सेंसस के टॉपिक भी होंगे, एग्रीकल्चर के टॉपिक भी होंगे, कंप्यूटर के टॉपिक भी होंगे, वो भी हम कराएंगे। और एक क्लास आपकी ये 2:30 बजे होने वाली है, अदिति मैम के द्वारा ये क्लास करवाई जाएगी। मैम के द्वारा पॉलिटी कई बार आपको पढ़ाई गई है, वैसे पॉलिटी मैंने भी आपको पढ़ाया है, पॉलिटी की कुछ क्लासेस आपको मेरी भी मिलेंगी, लेकिन मैम आपको कंप्लीट रिवीजन कराएंगी, विद पीवाईक्यू कराएंगी, जो एग्जाम का आपका लेवल है उसको मैच कराएंगी। मैम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आजाद आईएएस एकेडमी संस्थान से 2023 से लगातार क्लास ले रही हैं। फाउंडेशन बैच में क्लास मैम ने ली है। 10 साल का इनका एक अनुभव है लीगल सेगमेंट पे। अभी वर्तमान में जोधपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। संस्थान में 2 से 3 बैच में पढ़ा चुकी हैं। आपको इनकी क्लासेस देखनी है तो आजाद लॉ एकेडमी में मैम के द्वारा। तो यहां पे पॉलिटी के बारे में जो विस्तृत जानकारी है, डेप्थ जानकारी है, एक एक केस लॉ के साथ आपको भी बताया जाएगा। साथ साथ में रिवीजन में जैसे फैक्चुअल डेटा ज्यादा आता है, फैक्ट बेस मैम ज्यादा पढ़ाएंगी, इन डेप्थ मैम बैच में पढ़ाती हैं। ठीक है, तो पॉलिटी का ज्यादा नहीं, आपके 15 से 20 लेक्चर होंगे, साथ में पीवाईक्यू होगा, फैक्चुअल डेटा होगा, मेमोरी टेक्निक के साथ होगा, याद करवाने के साथ होगा। मैम के द्वारा ही आपको पॉलिटी करवाई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ स्पेशल क्लासेस पॉलिटी की मैं भी लूंगा जो पीवाईक्यू बेस्ड होंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डिटेल में रिवीजन मैम आपके द्वारा मैम करवाएंगी। तो ओवरऑल 3:30 बजे तक का पूरा सेगमेंट हमारे रिवीजन क्रैश कोर्स में आप सभी को मिलने वाला है। और मैं एक चीज आपको कहता हूं, ये सिलेक्शन वाला रिवीजन होगा। हमारा फोकस सिलेबस कंप्लीट कराने में नहीं रहेगा, यहां पे हमारा सिलेबस रहेगा
वो महत्वपूर्ण टॉपिक को रिवीजन कराने में। तो 50 दिनों में संपूर्ण रिवीजन किया जा सकता है, तैयारी नहीं की जा सकती। आरओ का सिलेबस भी बड़ा सिलेबस है, तैयारी बहुत बड़ा चीज होती है। तैयारी के लिए बच्चे, उसके लिए अधिकारी बैच है, वो डिटेल बैच है, डेप्थ बैच है। वहां पे एक एक सब्जेक्ट में आपको 100 क्लासेस मिलेंगी, हिस्ट्री डेप्थ में, पॉलिटी डेप्थ में, ज्योग्राफी डेप्थ में, इन्वायरमेंट डेप्थ में, साइंस डेप्थ में। यहां पे केवल आपको रिवीजन मिलेगा। ठीक है, रिवीजन में मेरी जनरल स्टडी की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, मैं जीएस की क्लासेस भी आपकी लूंगा। ठीक है, तो जीएस की कुछ क्लासेस होंगी और कुछ आपकी ये क्लासेस होंगी। आपको इन दोनों क्लासेस को साथ में करना है। जब आप इन दोनों क्लासेस को करेंगे आपका कुछ बचेगा ही नहीं, कंप्लीट हो जाएगा आपका। मेरी जीएस की क्लास पर डे 2 क्लास का टारगेट लेकर चलिएगा। ठीक है, जनरल स्टडी की क्लास भी आपकी होगी, ध्यान रखिएगा। लगभग 100 क्लासेस आपको जनरल स्टडी के दूंगा, यानी सुबह से लेकर शाम तक आप खाली नहीं रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और साथ में जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आरओ यारो के लिए संस्थान के द्वारा संपूर्ण रिवीजन कराने के लिए, संपूर्ण तैयारी कराने के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स का ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। अब एक बार चलिए, आपका जो एग्जाम है 27 जुलाई को है, 9:30 से 12:30 का एग्जाम है। अब हम एग्जाम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जो बच्चे हमारे साथ मेंटरशिप बैच में जुड़े थे, आप सभी लोगों को बैच में ही क्लास आपकी मिलेगी, लिंक मिलेगी, ये शेड्यूल के हिसाब से मिलेगी। आप 9:30 बजे से एक्टिव हो जाइएगा। आपके बैच में क्लासेस लगी हुई 6 जून से मिलेंगी। 6 जून से 9:30 बजे करंट, 11 बजे ये। अब एक बार सिलेबस, 12:30 बजे राविन सर की क्लास और 2:30 बजे मैम की क्लास। मैम की क्लास संभवतः मंडे से चालू हो, यदि फ्राइडे होगी तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये शेड्यूल आपके बैच में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे हैं सभी को बैच में शेड्यूल मिल जाएगा। अब यहां पे चलते हैं। ये देखिए, आयोग ने नया जो पैटर्न आप सभी का है, उस पैटर्न पे बताया है कि समान अध्ययन और समान हिंदी का अब एक ही पेपर होगा। ठीक है, समान हिंदी का मतलब है सामान्य ज्ञान, शब्द ज्ञान और व्याकरण का पेपर। वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, एक ही पेपर है। 200 प्रश्न होंगे आपके, 140 प्रश्न समान अध्ययन के और 60 प्रश्न हिंदी के, और 200 का पूर्णांक होगा आपका। 3 घंटे का समयावधि मिलेगा, यानी सफिशिएंट आपको टाइम दिया जाएगा। और मेंस का पैटर्न आपका वैसा ही है। प्रारंभिक परीक्षा का यह पाठ्यक्रम आप सभी को जरूर अपने पास रखना चाहिए। आरओ वाले बच्चों से मैं कहूंगा अपने पास सिलेबस जरूर रखिएगा। इसी सिलेबस को आधार बना के हम पूरी तैयारी कराएंगे आप सभी की। सिलेबस एक बार देख लीजिए, इसी सिलेबस को हमें रिवाइज करना है। इस टाइम पे जितनी बार रिवीजन कर गए उतना ज्यादा आप एग्जाम हॉल पे रिकॉल कर पाएंगे। तो समान अध्ययन में वस्तुनिष्ठ प्रकार 140 प्रश्न आपके आएंगे। 140 प्रश्न में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, कल्चर। ठीक है, कल्चर भी है यहाँ पर, कल्चर उसी के अंतर्गत है। भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट भी हम आपको इस बार पढ़ाएंगे। कृषि की ज्यादा नहीं, 6-7 क्लासेस लेंगे। जैसे फसलों से क्वेश्चन आ जाते हैं, फसलों की वैरायटी से क्वेश्चन आते हैं। मेंस में थोड़ा सा और डेप्थ में रखता है, लेकिन प्रीलिम्स में। अच्छा, आरओ के प्री के बाद हम आरओ मेंस के लिए अलग बैच चलाएंगे। मेंस के लिए भी इस बार संस्थान काम करेगा आप सभी का। उसमें पूरा पत्र लेखन, समान हिंदी, निबंध और पूरा डेप्थ में सारा सेगमेंट होगा। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सेंसस का हम सेगमेंट देखेंगे, एनवायरमेंट का सेगमेंट देखेंगे, और आपका जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के जो सेगमेंट हैं, जो टॉपिक हैं, वो भी आपके हम करवाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की क्लासेस भी आपकी होंगी, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ये सब चीजें जीएस वाले क्लास में होंगी। समान अध्ययन की स्पेशल क्लासेस भी मैं आप सभी के लूंगा, जिसमें 6 के 6 टॉपिक रहेंगे। जो मेरी समान अध्ययन की क्लास रहेंगी, यदि आप वो क्लास भी पूरी कंप्लीट करेंगे, समान अध्ययन की अलग से क्लास दूंगा और रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। लाइव क्लास सब्जेक्ट वाइज है। समान अध्ययन की जो रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, यदि वो आपने उसकी पूरी क्लासेस देख ली, तो आपका लगभग उसमें बहुत कोर लेवल पे जाके रिवीजन हो जाएगा। कोर लेवल पे आपका रिवीजन होगा, ये बात आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, कोर लेवल पे। तो आप लोग का समान अध्ययन का मेरी स्पेशल 100 लेक्चर के आसपास आएंगे, आप एक बार वो देख लीजिएगा। इसके बाद समान हिंदी में 6 टॉपिक आपके हैं। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष विशेषण, पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आपका मेंस का जो सेगमेंट है, अभी मेंस के सिलेबस को हम बात नहीं करेंगे। मेंस में बस रफली ये समझ लीजिए, इसका समान अध्ययन भी वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है। 120 प्रश्न आते हैं। समान हिंदी और आलेखन
अच्छा, आरओ आरओ को लेकर मैंने डिटेल वर्कशॉप सेशन भी किए हैं, उसमें मैंने पूरे एक आरओ की जर्नी बताई है कि आरओ आरओ एक्चुअल में काम क्या करते हैं, सचिवालय में आपके क्या काम होते हैं, किस लिए आप इस पद पे जा रहे हैं। यदि आप ये चीजें जानना चाहते हैं, क्या आपकी सैलरी होगी, क्या आपका, वो सब चीजों के लिए डिटेल में मेरे वर्कशॉप सेशन इससे पहले वाले आरओ के हैं, यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, सर्च करिएगा आरओ आरओ वर्कशॉप सेशन बाय आजाद सर, आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। बाकी फाउंडेशन बैच में भी मैंने डिटेल में चीजें आपको बताई हैं। रिवीजन बैच वाले बच्चों को भी वो सेशन में भेज दूंगा, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, आपको प्रेरणा प्राप्त होगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको जाके करना क्या है, एक आरओ का और एक एआरओ की क्या भूमिका होती है प्रशासन के पूरे सिस्टम में, वो चीजें आपको उसमें मैंने डिटेल में बताया है, तो वो चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। ये बात के लिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आरओ एआरओ के लिए ये मेंस का है। समान हिंदी वाला सेगमेंट जो है आपका 2 खंडों में होगा, 120 अंक का सब्जेक्टिव है आपका, परंपरागत है, जिसमें एक गद्यांश होगा, है ना, उसका सारांश वगैरह लिखना है। लेटर राइटिंग आपका है, जिसमें शासकीय, अर्ध शासकीय, कार्यालय आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति, ये सब आपके होंगे। ये शब्दावली जो है मेंस में है आपकी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब आपकी प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है। कंप्यूटर भी आपका मेंस में है, लेकिन प्रीलिम्स में कुछ चीजें जो साइंस के अंतर्गत हम देखेंगे उसको हम कंप्यूटर के साथ देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका दूसरा खंड जो आपका है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, ठीक है, सब्जेक्टिव है। 60 क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं आपके, 60 क्वेश्चन नहीं, मतलब ये 60 का पूर्णांक है आपका। विलोम शब्द, वाक्यों वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, यहाँ पे पर्यायवाची का नहीं है। और तीसरा जो है निबंध का सेगमेंट है आपका, 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है इसमें। हिंदी का एक पेपर अलग होगा, निबंध का पेपर अलग होगा, और इसमें 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे। 600 शब्द सीमा के 3 निबंध, 40 अंक का एक निबंध होता है, 120 अंक का आपका ये पूरा कंप्लीट बनता है। तो ओवरऑल 400 नंबर का मेंस होगा। मेंस की हम अलग से तैयारी करेंगे, अभी प्रीलिम्स में लगते हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं। क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी, फिर से एक बार सुन लीजिए, क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी। सैटरडे संडे, सैटरडे यदि आप संस्थान आना चाहें, अपने नोट्स चेक कराना चाहें, कोई बातचीत करना चाहें, कोई डाउट क्लियर करना चाहें, तो प्रयागराज के ओल्ड कटरा पे आप आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा, सभी छात्रों से आग्रह आप आ जाइए, ठीक है। सैटरडे की बात कर रहा हूं, संडे आप रिवीजन करिए, या संडे आप जो है, मेरा एक चीज और आपसे स्पष्ट किए दे रहा हूं, जितने भी छात्र हैं, संडे को जो आप सभी अपना खुद सेल्फ रिवीजन करिए या ब्रेक ले लीजिए। अभी ब्रेक लेने का वैसे टाइम नहीं, आप टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज दीजिए। जो बच्चे इस बैच में जुड़ेंगे, रिवीजन बैच में, आपको ऐप के साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ऐप में वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, हमारे एप्लीकेशन में ही आपको मिलेगी, तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। साथ में आपको पूरा डिटेल हम रिवीजन कराएंगे, सारी लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। 50 दिनों में आप यदि हमारे साथ लग जाएंगे तो बढ़िया से हमारा रिवीजन हो जाएगा। ये रिवीजन आपको काम करेगा यूपी पीसीएस में भी, वहां पे भी मदद करेगा। यूपी पीसीएस का लेकिन बैच अलग है। ये बैच आपका चूंकि 27 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा, 27 जुलाई के बाद हम जो है आगे अगले मेंस वाले बैच में शिफ्ट हो जाएंगे, और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आपका अक्टूबर में है, तो अक्टूबर की तैयारी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप सभी के लिए हमने पूरा प्लानिंग तैयार किया है। रिवीजन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और बढ़िया से रिवीजन अब हम करने वाले हैं इस पूरे टाइम टेबल के साथ। ये हमारा टाइम टेबल है। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, मन में कोई दुविधा हो, 50 दिनों में रिवीजन करने के प्रोस्पेक्टिव से ही आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे। सुनीता सागर जी करें, जो बच्चे सर यूपी पीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम दे रहे हैं वो कैसे रिवीजन करें। देखिए अभी आपको आरओ ओरिएंटेड ही पढ़ना है, आरओ को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करना है। आरओ के बाद फिर पीसीएस के लिए लगना है। आरओ में जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो मदद करेगा आपका पीसीएस में, यदि आप दोनों दे रहे हैं तब। और यदि आप केवल यूपी पीसीएस पढ़ रहे हैं तो आप यूपी पीसीएस में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि यदि आप, मतलब ऐसा नहीं है भाई हिस्ट्री वहां भी है, पॉलिटी वहां भी है, ज्योग्राफी वहां भी है, एनवायरमेंट वहां भी है, साइंस वहां पर भी है, तो कुछ अलग अलग नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाकर के आरओ में चीजों को देखना है। तो आरओ की पढ़ाई आपकी पीसीएस में काम आएगी, ऐसा बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिएगा। यहां पे जो हिंदी आप देख रहे हैं वो हिंदी वहां के मेंस में आएगी। यूपी पीसीएस में मेंस में बकायदा 150 नंबर की हिंदी है। हाँ, पीसीएस वाले बच्चे एक काम और करें,
साथ साथ आंसर राइटिंग करते जाएं, उत्तर लेखन का कार्य जरूर करते जाएं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज एक लेकर चलेंगे, हम पीवाईक्यू भी कराएंगे आपका। आरओ का पीवाईक्यू होगा, यूपी पीसीएस का अलग पीवाईक्यू होगा। यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू जो चालू करेंगे आरओ के पेपर के बाद करेंगे। अभी हमारा आरओ का केवल पीवाईक्यू स्टार्ट होगा, तो पीवाईक्यू की सीरीज आपकी यूट्यूब पे चला करेगी और यहां पर हमारा डिटेल में रिवीजन बैच में क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के बस हमारे साथ पढ़िए। मैं करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी लेता हूं, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 1.5 साल का करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा इन 50 दिनों में। आप सभी को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। अब ये जो पूरा का पूरा बैच है ये आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर संचालित होगा। ठीक है, संस्थान का एप्लीकेशन है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, ये सारी क्लासेस वहां पर आपको यूपीपीसीएस करके एक कोर्स बना होगा, उसी पे आरओ का बैच है आपका। ये आप सभी का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप आजाद एकेडमी, हमारा एप्लीकेशन का नाम है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। यहीं पर आपको बैच ज्वाइन करना है। आरओ वाले जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे पहले से जुड़े थे आपको कोई बैच ज्वाइन नहीं करना। यदि आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई हो, कुछ हो गई हो, तो आपको कोई फीस भी नहीं देनी है। आप संस्था को कॉल करिए, ये 2 नंबर हैं। यदि आप पहले जुड़े रहे हैं हमारे साथ, पहले यदि आप में से कोई भी छात्र जुड़ा था जो मेंटरशिप बैच में जुड़ा था, मेंटरशिप बैच वालों की बात कर रहा हूं, 9115269789 पे कॉल करिए, 7982705327 पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, ये नंबर आपको मदद करेंगे। ठीक है, यहां पे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। ये आपका आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप है। यहां पे देखिए बाहर ही यूपी पीसीएस एग्जाम है, इस पे जाएंगे, यहां पर देखेंगे यूपी पीसीएस का अलग बैच है, आरओ का बैच अलग है। यहां पे आप जब जाएंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, है ना। अधिकारी बैच नंबर 7 है आपका, ये अधिकारी बैच नंबर 7 है जिसमें एडमिशन ओपन है महारिवीजन के लिए। ठीक है, महारिवीजन का सिलेक्शन बैच यहाँ पे है, महारिवीजन सिलेक्शन बैच। और बाकी जो बैच है आपके अधिकारी बैच, यदि अधिकारी बैच नंबर 6 वो डिटेल तैयारी के लिए, डेप्थ में पढ़ने के लिए, वो फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच अलग है। यूपी पीसीएस की डिटेल तैयारी के लिए प्रयाग बैच नंबर 8 है आपका, वो फाउंडेशन बैच है। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच अलग है। यहाँ पे देखिए लाइव क्लास आपको मिलेंगी, यहीं पे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, हर क्लास का हम रिकॉर्डेड सेशन आपको देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। क्लास आपको ऐप में ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। क्लास आपको यहाँ पे लाइव सेक्शन में ये क्लासेस सारी शेड्यूल है, यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। यहीं पे आप हमसे लाइव जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आपके जो भी प्रश्न होंगे सबका मैं समाधान करूंगा। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं, विस्तार में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन 50 दिनों में बहुत सेलेक्टेड पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। आइए जुड़िए, हमारे साथ पढ़िए और कंप्लीट रिवीजन कीजिए अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया है। अब किसी का कोई डाउट होता है तो बताइएगा। 6 तारीख को 9:30 बजे करंट अफेयर से शुरुआत होगी, 11 बजे मेरी एक क्लास होमवर्क में, समान अध्ययन वाली क्लास होमवर्क में आपको मिला करेगी। हर सप्ताह में कम से कम 10 क्लासेस आपको भेजूंगा, समान अध्ययन की मेरी क्लास जरूर देखिएगा। उसमें सब कुछ रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, उसमें ए से लेकर जेड तक सब कुछ पढ़ाऊंगा जो समान अध्ययन की क्लास होगी। ठीक है, समान अध्ययन रिवीजन क्लास वो होमवर्क में आपको रहेगी, बाकी लाइव क्लास टाइम पे लाइव क्लास में रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बैच के अंदर, आराम से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। 6 जून से क्लास हमारी शुरू हो रही है और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक सफल जर्नी की शुरुआत करते हैं। आपने भरोसा किया है, विश्वास किया है, तो आप ये मान के चलिए कि सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो कमर कस लीजिएगा, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, कुछ भी पूछना है संस्थान को कॉल कर लीजिए। आपको बैच के बारे में विस्तृत जानकारी 9115269789 पे, 7982705327 पे जानकारी मिल जाएगी। रिवीजन क्रैश कोर्स को लेकर के बीपीएससी के लिए अलग क्रैश कोर्स है, 71वीं बीपीएससी के लिए अलग क्रैश कोर्स है। आप लोग जो लोग 71वीं बीपीएससी वाले हों, आप लोग जरूर 71वीं बीपीएससी वाले बैच से जुड़िएगा।
71वीं बीपीएससी का फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म भरा जा रहा है, 30 अगस्त को एग्जाम है, हम उसकी तैयारी भी बढ़िया से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।